नमस्कार। प्रयास आईएएस स्टडी सर्कल के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं व्याख्या और आज हम बात करेंगे 25 मई को होने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि 25 मई को सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स होने वाला है, तो इसी बारे में इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी, इसकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, मेरिट के बारे में हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मेंटर और प्रयास आईएएस स्टडी सर्कल के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील कुमार सर। आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो इस एग्जाम की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? वैसे अब एग्जाम बस होने वाला है, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो अब नेक्स्ट ईयर देंगे उनके लिए, और एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी जो अभी एग्जाम। देखिए, जो नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए जा रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेंस की स्टडी, मेंस प्लस प्रीलिम्स कह लीजिए या मेंस कम प्रीलिम्स कह लीजिए या प्रीलिम्स कम मेंस कह लीजिए, बट उसमें मेंस को सेंटर में रख के, बल्कि कम कुछ नहीं करना है, उसको ज्यादा ही करना है। यानी कि अगर 2026 में कोई कैंडिडेट जा रहा है तो वो अप्रैल 2026 तक ऑप्शनल सहित सारे जनरल स्टडीज के पेपर, इवन कंपलसरी हिंदी, इंग्लिश और एसए सबको तैयार करके जाए, लिखित रूप से, प्रेजेंटेशन के साथ, राइटिंग स्किल के साथ। और उसमें फिर इसी टाइम में जब फिर आएगा मार्च और फरवरी वगैरह में, तब वो स्ट्रेटजी लेना चाहिए प्रीलिम्स का। अब 2025, जैसा कि अभी 25 मई को पेपर होना है, अब स्ट्रेटजी बनाने का उतना बढ़िया टाइम नहीं है, बल्कि स्ट्रेटजी पे चलने का टाइम है। और स्ट्रेटजी में चलने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो विषय नहीं पढ़े हैं, सभी पढ़े ही होंगे जो सीरियस होते हैं, लेकिन कुछ कमी है उसको पढ़ लें, रिवाइज करें और टेस्ट सीरीज करें। जितना आप देखिए, कहते हैं ना कि किताब पढ़ाई बताती कितना पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको बताता है कि आपकी गढ़ाई कितनी हुई है। क्योंकि क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं, इसका तो आउटकम बेटर है, इसका तो पढ़ाई अच्छी है। तो मेरे हिसाब से बचा हुआ चीज पढ़ें, पढ़ी हुई चीज रिवाइज करें और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज में जाएं। आपने टेस्ट सीरीज की बात की, तो इसी पर हम बात करते हैं कि प्रयास आईएएस स्टडी सर्कल में भी आपकी टेस्ट सीरीज है, वो इस बारे में, और क्या महत्व है टेस्ट सीरीज का इस समय और आगे? प्रयास आईएएस स्टडी सर्कल, जैसे कि मैं आपको बताएं कि 19 जनवरी से ही हमने टेस्ट सीरीज अनाउंस किया और धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं, एकाएक तुरंत नहीं आते उसमें, लेकिन कुछ लोग जो सीरियस है वह भी जाते हैं। और हमने 21 टेस्ट सीरीज रखी है इसमें। अब कई लोगों को संडे सैटरडे ही आ पाना होता है, अब रोजाना टेस्ट भी नहीं किया जाता। और अगर 21 टेस्ट सीरीज को अगर एक महीने में देखें तो संडे के हिसाब से 4 या 5 होते हैं, तो 4-5 महीने तो यही हो जाएंगे। तो यानी किसी में सैटरडे भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। और टेस्ट सीरीज आप मई तक ही नहीं लेते रहेंगे, लास्टली आते आते 10-12 मई तक खत्म भी करना होता है, ताकि स्टूडेंट जाके अपना इवेल्युएशन भी कर सके। तो हमने भी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जो विद्यार्थी चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। और टेस्ट सीरीज को से ही पता चलेगा कि आपका इवेल्युएशन क्या है और प्रिपरेशन क्या है और कंपटीशन क्या है। जो आपकी प्रिपरेशन है वो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है चेक कर सकते हैं अपने आप को, अपनी प्रिपरेशन को। सर, बात करते हैं इस बार मेरिट की। वैसे तो हर बार का एग्जाम जो है अलग होता है, लेकिन मेरिट क्या रहने के आसार है? असल में ये क्वेश्चन का जवाब थोड़ा मुश्किल है अभी दे पाना। ये डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया है। कभी हम ही लोग बोलते हैं 52 मेरिट जाएगी, कभी 45 पे ही हो जाता है क्वेश्चन पे, 100 में प्लस माइनस मार्किंग हटा के। कभी इसके नीचे भी गया है और कैटेगरी वाइज भी मेरिट रहती है। तो मुझे लगता है कि जब 25 मई को पेपर होगा, पेपर हाथ में आएगा हम लोगों को, तो थोड़ा इवेल्युएशन बेटर कर पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बात ये रहनी चाहिए, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, कि आप अराउंड 50 क्वेश्चंस को, यानी कि 100 में 50 क्वेश्चन का टारगेट हमेशा लेके चलिए। अगर मान लो नीचे हो गया, मेरिट नीचे आप हो जाएंगे, और ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाता है, कभी 52-53 गई होगी मेरिट, लेकिन जनरली ये हो जाता है ऑलमोस्ट। तो अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी 50 क्वेश्चंस को करने के लिए प्रिपरेशन में रहे लोग।
तो जो 50 जो है वो हम उसको एवरेज ले सकते हैं इसमें। सर ऐसे कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग प्रीलिम्स देते हैं, उसके बाद उनका मेंस में होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं बैठते एग्जाम के लिए, या कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स पास करके मेंस जो है उनका हो नहीं पाता है, तो ऐसे क्यों होता है? नहीं, ऐसा तो ज्यादा ही होता है जी। प्रीलिम्स तो 15 गुना लोग पास करते हैं, मेंस तो 2-2.5 गुना लोग पास करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर का तो नहीं ही होता है। वो उसका सबसे मूल कारण देखिए, 2 कारण हमेशा रहेंगे। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हेल्थ आपके पास ठीक है तो आपके पास टाइम भी होना चाहिए। अगर हेल्थ ठीक, टाइम ठीक नहीं, तब भी पढ़ाई नहीं। और आपके पास अगर टाइम जो है बहुत ज्यादा सरप्लस में है, अस्पताल में लेटे हैं, तब भी काम नहीं होगा। तो जो लोग प्रिपरेशन को अपने पैरामीटर्स पे फिट नहीं कर पाते, वही गड़बड़ करते हैं। और सबसे ज्यादा गड़बड़ जो करते हैं, जिनका होता ही नहीं है, कभी नहीं होगा। मतलब हम तो क्लास में भी कभी कभी एक्साइटमेंट में बोल देते हैं, लेकिन ये हकीकत है, जो लिखते नहीं है। सिविल सर्विसेज का मूल मंत्र और अंतिम सत्य पढ़ाई के साथ जबरदस्त लिखाई है। जो लिखेगा वो सिलेक्ट होगा। तो जो लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं, उनके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि आप सिर्फ किताब ना पढ़िए, आप किताब में जो लिखा पढ़ा है आपने, उसको प्रश्न के हिसाब से बताइए। और ये कंपटीशन है, कोई एकेडमिक एग्जाम तो है नहीं, कुछ भी लिख देंगे काम चल जाएगा। वहां तो नपा तुला, शब्दों की सीमा, कंसेप्ट के साथ, फैक्ट के साथ, एनालिसिस के साथ, इंटेंसिव एनालिसिस के साथ, एप्लीकेशन के साथ आपको रहना ही होता है। तो थोड़ा सा इसकी गंभीरता को समझें, ज्यादा लिखें, मेंस हो जाएगा। ये बात आप ही ने कही है कि आप सिलेबस खत्म होने का इंतजार ना करें, आप पहले दिन से जो आपकी प्रिपरेशन आपने शुरू की है उसी में आप लिखना भी शुरू कर दें, तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। एक मैंने आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे लोग बैठते नहीं है एग्जाम में, अभी जैसे हम यूपीएससी की बात करें जो इस साल हुआ, तो आयोग का कहना है कि 700 ऐसे लोग थे जो एग्जाम में बैठे ही नहीं, तो ऐसे क्यों, ऐसे उन्होंने क्यों छोड़ा? जी, असल में स्टेट पीसीएस का, खासतौर उत्तराखंड का एक दर्द ये है, दर्द ही कहेंगे उसको, कि प्रश्न का जो स्तर होता है वो थोड़े तथ्यात्मक अधिक होते हैं, जिसके कारण जो ग्रुप ग की तैयारी करने वाला प्रतियोगी है या जो इस तरह का नौकरी चाकरी के लेने के लिए काम करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं, अच्छी बात है, वो ट्राई करते हैं, प्रीलिम्स वो भी पास करते हैं। लेकिन उनको कभी कोई ऐसी सीनियर्स के पास नहीं गए होंगे या किसी संस्था के पास नहीं गए जो उनको बता सके कि भाई आगे आगे 8 पेपर लिखने हैं, जिसमें एक हिंदी निबंध है, बाकी 6 जनरल स्टडीज के पेपर हैं, और 25-25 क्वेश्चन लिखने हैं, 150 शब्द में लिखने हैं, 100 शब्द में लिखने हैं, 50 शब्द में लिखने हैं। उनको कोई बताया ही नहीं, या उन्होंने सोचा चलो भर देते हैं, 100-150 रुपया लगता है, बैठ जाएंगे। मैं तो कह ही रहा हूं कि वो लोग सिलेक्ट भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखें उसमें सीसेट को देखिए, वो जो बैंक की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, जो ग्रुप सी की कुछ तैयारी करते हैं, वो सब विद्यार्थी जाते हैं उसमें। प्रीलिम्स पास करना उत्तराखंड पीसीएस का इसलिए उनको इजी लगता है, लेकिन मेंस पास करना उनके लिए कठिन है, कारण एक उनकी राइटिंग नहीं है। तो वो 600-700 हम समझते हैं, उसमें कुछ बच्चे तो होते हैं जो एसडीएम सेलेक्ट हो गए, फॉर्म भरे थे, वो नहीं गए होंगे, ऐसे 10-20-25 रहे होंगे, बाकी तो सब इसी शायद हिसाब से रहते हैं। कुछ हेल्थ के कारण भी हो सकते हैं, कुछ उन दिनों परिस्थितियां क्या हुई 2-4 के साथ हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में हमको लगता है कि लिखने के जो पैनापन का अभाव के कारण उनमें जो, या कुछ लोग हो सकता है 1-2 पेपर देके छोड़ देते हों, क्योंकि वो समझ गए कि भाई 6 घंटा दिन भर में हम लिख ही नहीं सकते, और लिख रहे हैं तो 4-10 सवाल का जवाब, इससे कुछ होना नहीं है, इससे बढ़िया घर में चलते हैं, खाना वाना खा के आराम से रहेंगे। तो मेरे हिसाब से उन विद्यार्थियों को भी है कि भाई आप प्रीलिम्स तो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इजाफा कर लीजिए लेखन में, पढ़ाई में मदद हो जाएगी, क्या पता आप भी एसडीएम बन जाएं। सर बात करते हैं कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो कई लोग इसको पार नहीं कर पाते। जैसे यूपीएससी में है जो है हिंदी का पेपर जो है कई लोग पास नहीं कर पाते हैं, उसके बाद और पेपर नहीं चेक हो पाते, और यूपीएससी में भी है इंग्लिश का, तो इसकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ऐसे क्यों होता है, क्या कर सकते हैं? आपने कभी भी गौर करके देखेंगे ना, कभी भी आप स्कूलिंग टाइम में भी देखिए तो हिंदी वगैरह को कोई पढ़ता ही नहीं था ठीक से। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला होगा तो हिंदी को मतलब उतना ध्यान तो कभी नहीं दिया, परीक्षा आ गई चलो 15-20 दिन अपना देख लिया इस तरीके।
अभी भी मैं कह रहा हूं कि इतना भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, हिंदी तो आपकी अपनी है, आपके अंदर बसती है, लेकिन जो व्याकरण है उसके, जो उसके परिप्रेक्ष्य हैं, चाहे निबंधात्मक हो, संधि समास या और भी तरीके के पत्र पत्रावली लिखना हो, ट्रांसलेशन सीखना हो, तो ये सब तो आपको ग्रामर आना चाहिए ना। तो लेकिन पढ़ेंगे तो हो भी जाएगा। वो थोड़ा हमको लगता है नाफरमानी करते हैं। ऐसा हिंदी के पेपर, हमने एक बार कहा था कि हिंदी आपको एसडीएम बना सकती है और हिंदी चाहे तो आपको बाहर कर सकती है। तो हिंदी के प्रति जो संकुचित स्वभाव है प्रतियोगियों का, जो कुछ प्रतियोगियों का, सभी के साथ नहीं है, उनको थोड़ा अपना रवैया बदल लें तो हिंदी उनके समीप खड़ी है, उनके नजदीक खड़ी है, उनके काम के लिए है। अब रही बात यूपीएससी में अंग्रेजी की, तो जो हिंदी भाषी विद्यार्थी होता है वो वैसे ही मुश्किल में रहता है अंग्रेजी को लेके, और वहां पे उसके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि इंग्लिश ठीक से नहीं तैयार करके जाता है। लेकिन अगर वो 5 इडियम्स तैयार करे, फ्रेजेस की बात करे, एंटोनॉमिस सिनोनॉमिस ऐसे तमाम की बात करे, थोड़ा सा व्याकरण, कुछ सेंटेंस वगैरह बनाना, करेक्ट करना, ट्रांसलेट करना, ऐसे इंग्लिश में लिखना, अगर वो महीने में या हफ्ते में हर सैटरडे करता रहे, केवल हर सैटरडे, और 1 साल करता रहे, तब भी वो इंग्लिश में 100 नंबर 90 नंबर जो जरूरत है मिल सकता है। तो मुझे लगता है दोनों को अपनी अपनी कमियां हैं, वो प्रतियोगी थोड़ा सजग हो जाएं, संकुचित होने के बजाय सजग हो जाएं, तो दोनों से पार पाया जा सकता है। ये हम प्रीलिम्स में थोड़ा वापस आते हैं, तो जो आखिरी हफ्ता है उसमें जो है एस्पिरेंट्स क्या कर सकते हैं अपना ख्याल रखने के लिए, या जो है अपनी प्रिपरेशन को, अपने को काम रखने के लिए, ऐसे क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारा ऐसा, हम लोग भी तैयारी में थे, तो ऐसा मत है कि वो आखिरी हफ्ता जो होता है ना, वो 10, 15, 20 दिन के बराबर होता है। एक तो वो आउटिंग नहीं करेगा, ऊपर से कम सोता है। वैसे तो कुछ लोग ज्यादा भी सो लेते होंगे, क्या पता, कम सोते हैं, चिंता उनका ज्यादा रहती है। और जो पढ़ता है बड़ा मतलब क्लासिकल पढ़ता है, ऐसा लगता है कि मतलब ये एग्जाम में आएगा और आता भी है। तो मुझे लगता है कि ये विद्यार्थी अलग अलग अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि लास्ट वीक में हम क्या करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट वीक में जो कॉन्फिडेंस के सब्जेक्ट हैं उसको हटा देना चाहिए, जो थोड़े से कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं उनको रिवाइज कर लेना चाहिए, और टेस्ट सीरीज वगैरह को बंद कर देना चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए जो 2-3 महीना पहले की मैगजीन है, जिसको कहीं रह अधूरा है, उसको थोड़ा सा नजर डाल लेना चाहिए, और अखबार भी बंद कर देना चाहिए 1 आध हफ्ते से पढ़ना, और पानी ठीक से पीना चाहिए, और 8 घंटे सोना चाहिए उसके बाद, क्योंकि उनके पास और कोई काम ही नहीं है। बाजार जाएंगे नहीं, टाइम बचेगा तो वो टाइम थोड़ा सोइए, स्वस्थ रहेंगे, पानी पिएंगे, पेट सही रहेगा, और जब हेल्थ सही रहेगा तो वहाँ सवाल ठीक से दिखेगा, आंखों में रोशनी भी रहेगी। तो मेरे हिसाब से विद्यार्थी अलग अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं, लेकिन आखिरी हफ्ता दबाव का होता है। लेकिन दबाव में कैसे प्रभाव विकसित करना अपना, वो अपना इसी प्रारूप के साथ कर सकते हैं। डरने उड़ने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग तो 22-23 साल चल रहा पढ़ा रहे हैं, और जब हम लोग पढ़ते थे तब भी नहीं डरते उड़ते थे। हमने कहा भाई ये पढ़ाई है, लिखाई है, तो किसी की कम किसी की ज्यादा, अगर थोड़ा सा बन गई बात तो अंदर, नहीं तो सड़क पर। हाँ, तो सड़क पर नापते रहिए, अंदर काम कीजिए। हाँ, यही इसी हम तो कहते थे कि भाई यूपीएससी ने हमको नहीं लिया, उसका दुर्भाग्य, हम क्या करें। भाई लिया होता तो वो काम देता, नहीं लिया हम अपना काम ढूंढ लिए। तो यही तो डिफरेंस है हमारे और यूपीएससी में। यूपीएससी अगर हमको ले लेता तो हम यूपीएससी जो काम दिया होता, जो करते हैं लोग करते, उसने काम नहीं दिया, हम अपना काम ढूंढ लिए। तो हम उन प्रतियोगियों को बताना चाहते हैं जो 25 मई को, कि कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी हफ्ता हो या आखिरी दिन हो, आखिरी मिनट हो, आप अच्छे मन से काम कीजिए और अच्छे मन से शुरुआत कीजिए। अपनी स्ट्रेटजी को सेटिस्फाइसिंग जोन में रखिए और हेल्दी रहिए। टाइम मैनेजमेंट को कलेक्टिव बिहेवियर में काम कीजिए, और नहीं होने की स्थिति में भी पढ़ने के साथ लिखते रहिए। सर, आपने हमें ये जानकारी दी, एस्पिरेंट्स को आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसे ही टिप्स जो है, ऐसी बातें करते रहेंगे इस प्रोग्राम में, और आप हमसे जुड़े रहिए। ये आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।